गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हजूर महाराज चरण सिंह जी अपने पिता के साथ नदी की ओर चल पड़े। सतगुरु के वियोग के अपार दुख, अंतिम दर्शन न कर पाने की पीड़ा और संस्कार के समय भी न पहुंच पाने की घोर निराशा के साथ हजूर चलते जा रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। संस्कार के स्थान से अभी कुछ दूर थे कि रास्ते में कुमारी ज्ञान सरदार बहादुर जी की पोतरी, जो उस समय छोटी बच्ची थी, मिस लुइस हिलगर का हाथ पकड़े आ रही थी। उसने हजूर जी को आते देखकर उंगली उठाकर इशारा किया और मिस हिलगर को आपकी ओर देखने को कहा। बच्ची मिस हिलगर को बता रही थी कि यही नए सतगुरु हैं, परंतु हजूर जी का उस ओर ध्यान न गया। संस्कार के स्थान पर पहुंचने पर बड़ाइच वाले जगत सिंह, जिसे लोग माल अफसर कहकर पुकारते थे, ने हजूर जी की ओर देखा। उसने संगत से कहा कि देखो, सरदार बहादुर जी ने जिनके लिए हुक्म दिया है वे तशरीफ ले आए हैं। और ठीक उसी समय हजूर जी के मित्र सरदार गुरबख्श सिंह रणधीर और उनके साथ ही लक्ष्मी चंद्र जी धर्मानी ने आपको देखा और पास आकर आपके चरणों में माथा टेका। हजूर समझ गए कि सरदार बहादुर जी महाराज आपको अपना जानशीन मुकर्रर कर गए हैं। हजूर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, गला रुंध गया। आप फौरन डेरे की ओर चल पड़े। हजूर जी के ही शब्दों में, उस वक्त उनका डेरे तक वापस आना मुश्किल हो गया। डेरे आते ही आपने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने जज्बात को ना रोक सके। एक तो प्यारे सतगुरु से बिछड़ने की अपार वेदना थी और दूसरे गुरु गद्दी की भारी जिम्मेदारी। हजूर जी अपने कमरे से बाहर ना आए। पूरा परिवार ही दुख और परेशानी में डूबा हुआ था। बीमार पिता के सामने था फार्म का मेहनत भरा काम, जिसे मुक्त होकर वह अपना समय डेरे में बिताने का विचार कर रहे थे। पत्नी के सामने था एक साध्वी जैसा जीवन, और वह भी 24 वर्ष की युवावस्था में, और छोटे छोटे 3 बच्चे। उस समय की कल्पना करके ही दिल दहल उठता है। परंतु हजूर जी के माता पिता और धर्म पत्नी ने अपार साहस और धैर्य से काम लिया, अपने दुख को दिल में दबा लिया और आपको सतगुरु के हुक्म का पालन करने की प्रेरणा दी। हजूर जी के माता पिता और पत्नी के इस त्याग के लिए संगत हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी। दीनता और नम्रता संतों के खास गुण होते हैं, और ये गुण हजूर जी में बचपन से ही भरपूर मात्रा में मौजूद थे। लोग गुरु गद्दी के पीछे भागते हैं और गुरु बनने की तमन्ना रखते हैं। सच्चे संत कभी गुरु बनने की इच्छा नहीं करते, बल्कि उससे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन अपने सतगुरु के हुक्म के बंधे हुए इस महान जिम्मेदारी को उठाना स्वीकार करते हैं, परंतु जीवन खुद को गुरु का दास और संगत का सेवक मानकर कार्य करते हैं। अपार सामर्थ्य के स्वामी होते हुए भी सदा नम्र रहते हैं। महाराज चरण सिंह जी ने सरदार बहादुर जी के प्रमुख सेवादारों और डेरे के खास सत्संगियों को बुलाकर सरदार बहादुर जी महाराज जी के अंतिम दिनों का तथा वसीयत का पूरा वृतांत पूछा। वे पंडित लालचंद, डॉक्टर हजारा सिंह, गांधीराम, बीबी रत्नी, लाला मुंशीराम, भाई शादी आदि से मिले। सब ने एक ही वृतांत बताया और शंका की कोई गुंजाइश न थी। 1-2 दिन बाद राय साहब मुंशीराम हजूर जी के पास आए और अर्ज की कि एक चेक पर हजूर जी के दस्तखत चाहिए। हजूर जी ने पूछा कि मेरे दस्तखत क्यों चाहिए, तो राय साहब ने बताया कि सरदार बहादुर जी महाराज अपने जाने से कई महीने पहले बैंकों में डेरे के खाते में
आपका नाम भी शामिल करवा चुके थे। तब हजूर जी को याद आया कि लाला मुंशी राम जी ने सरदार बहादुर जी के हुक्म से जो बैंक के खाली फॉर्म दस्तखत करने के लिए आपके पास भेजे थे वे इसलिए थे। डेरे के प्रमुख सत्संगियों तथा हजूर जी के परिवार के बुजुर्गों की राय से गद्दी नशीनी की तारीख 4 नवंबर तय की गई। हजूर जी कुछ दिन के लिए सिकंदरपुर तशरीफ ले गए, लेकिन वहाँ भी सतगुरु के वियोग का दुख और उदासी कम न हुई। 2 नवंबर को आप वापस डेरे तशरीफ ले आए। गद्दी नशीनी से एक दिन पहले हजूर जी के ताया जी सरदार बचिंत सिंह जी ने हजूर जी को बताया कि कल गद्दी नशीनी के समय मैं आपको स्वामी जी महाराज जी की पगड़ी पेश करूंगा और माथा टेकूंगा। हजूर जी ने यह सुनकर ताया जी से निवेदन किया कि आप माथा ना टेकें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे पूज्य बुजुर्ग मुझे माथा टेकें। परंतु ताया जी इस बात को मानने को राजी ना हुए। उनका कहना था कि अब आप मेरे भतीजे नहीं, मेरे सतगुरु हैं और मैं जरूर माथा टेकूंगा। हजूर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आप बार बार ताया जी से माथा ना टेकने को कहने लगे। उधर ताया जी की आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी और वह अपनी बात पर अड़े रहे।